बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अगर आप कुछ कंडीशंस ऐसी जो फ्यूचर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, वॉयलेट कर देते हैं, तो आपको ग्रांट रिफंड करनी पड़ती है। कितने रिफंड करनी पड़ती है वो डिपेंड करता है, जो भी आपके क्लोज और एग्रीमेंट्स होंगे उनपे मेंशन होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरी ग्रांट ही रिफंड करनी पड़ती है। तो अब हम यहाँ पर बात करें जरा, हमारे 4 केसेस हैं। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ग्रांट जहां पर क्रेडिट हुई वहीं से डेबिट होगी। बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा क्योंकि ग्रांट रिफंड करनी है, पे करनी है, लेकिन ग्रांट जहां पर क्रेडिट पड़ी है आपकी, जहां क्रेडिट हो चुकी है वहीं से डेबिट होगी। ये चीज बस दिमाग में रखना। अगर हमारा फर्स्ट केस था जी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, ग्रांट कहां पर क्रेडिट थी जी? कैपिटल रिजर्व में, तो डेबिट भी कहां से होगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सीधा सीधा आप ग्रांट रीपे करने की एंट्री कर दोगे, बीइंग रिफंडेड। सेकंड केस था आपका फॉर फिक्स्ड एसेट। इस केस में आप क्या करेंगे? पहले केस में तो आपका नेट मेथड में तो आपने ग्रांट कहां पे की थी? क्रेडिट फिक्स्ड एसेट में, तो आपकी डेबिट भी कहां से होगी? फिक्स्ड एसेट से। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक आपकी एंट्री हो जाएगी, बीइंग ग्रांट रिफंडेड। सेकेंड केस आपका है जी डेफर्ड मेथड। इसमें आपने ग्रांट कहां पे क्रेडिट की थी? आपने क्रेडिट की थी डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में, लेकिन वहां से फर्दर क्रेडिट हो चुकी है P&L अकाउंट में। अब आपको नहीं पता कि P&L में कितनी क्रेडिट हो चुकी है। क्या पता है? क्या बिल्कुल पता है जी। जितना बैलेंस डेफर्ड ग्रांट का है उसे छोड़ दे तो बाकी सारी P&L में क्रेडिट हो चुकी है। अगर डेफर्ड ग्रांट में आपने 100 रुपए क्रेडिट किए थे, आपको 100 की ग्रांट रिसीव हुई थी, आज 70 बैलेंस पड़ा, तो दैट मींस 30 रुपीज आप P&L में क्रेडिट कर चुके हैं। तो ये कहता है कोई इश्यू ही नहीं है जहां पे आपने क्रेडिट किया। ये कहता है जी डेफर्ड ग्रांट में क्रेडिट किया था तो डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट कर दें। आप कहते हैं जी डेफर्ड ग्रांट अकाउंट तो 100 रुपए से नहीं है, ग्रांट तो 100 रुपए की रिफंड करनी है। ये कहता है जी ठीक है, बाकी कहा कि आपने का P&L में क्रेडिट कर दिया, तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, P&L से डेबिट कर दें। मींस जहां पर क्रेडिट किया वहीं से डेबिट कर दें। अगर दैट मींस आप ये कह सकते हैं डेफर्ड ग्रांट में उतना ही आएगा टू द एक्सटेंट बैलेंस अवेलेबल। जितना बैलेंस अवेलेबल है वहां आएगा, बाकी बैलेंसिंग फिगर आपका P&L अकाउंट से ही आपको करना पड़ेगा सर। क्लियर है जी? ये हमारा सेकंड केस था। अगर हम अपने थर्ड केस की चले, नॉन मॉनिटरी ग्रांट, तो इस केस में अगर आपने कुछ अमाउंट दिया भी है तो वो रिफंड नहीं होता, तो आपने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया है, तो कहता है जी कैपिटल रिजर्व ही डेबिट करते हैं आप। फोर्थ केस रिवेन्यू ग्रांट। ये कहता है जी रिवेन्यू ग्रांट वाले केस में आप क्या करेंगे? कहते हैं रिवेन्यू ग्रांट वाले केस में आपने ग्रांट को ट्रांसफर कहां किया? P&L में ना, तो आज डेबिट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही करें। मैंने यहां पर 2 एंट्री क्यों की? क्योंकि आप लोगों को याद होगा P&L अकाउंट बनाते हैं वहां कहीं भी 2 बैंक या
बाय बैक के नाम से एंट्री नहीं आती, तो इसीलिए मैंने पहले टू गवर्नमेंट ग्रांट लिखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू गवर्नमेंट ग्रांट आए, डिस्क्लोज हो सके कि ये एक्सपेंस या ये लॉस किस चीज का है, क्योंकि पीएनएल में एक एक आइटम जितनी भी आपकी आ रही है एक्सपेंसेस इनकम की, उनका नेचर डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट बैंक की एंट्री नहीं की, दो एंट्री पास किया। बच्चों ये हमारे पास ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट ग्रांट के रिफंड का। इसका मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूँ नोट्स में से, और ये टॉपिक कंसेप्ट वाइज हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, वो मैं आप लोगों को अभी लिखवा देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लें, फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूँ इसका। बच्चों रजिस्ट्रेशन नंबर 4 आप अपने नोट्स में देखें जरा। ये कहता है योग्य लिमिटेड रिसीव्ड ए स्पेसिफिक ग्रांट ऑफ ₹300 लाख फॉर एक्वायरिंग ए प्लांट ऑफ ₹1500 लाख ड्यूरिंग 2010-11 हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स। एक कंपनी है योग्य लिमिटेड जिसने एक स्पेसिफिक ग्रांट रिसीव की 300 लाख रुपीस की 1500 के प्लांट के अगेंस्ट 2010-11 में, यूजफुल लाइफ थी 10 इयर्स। द ग्रांट रिसीव वाज क्रेडिटेड टू डेफर्ड इनकम in the balance sheet during 13-14 due to non-compliance of the conditions laid down for the grant of ₹300 lakh. The company had to refund the grant to the government. Balance in the deferred grant on that date was 210 lakh and return down value of plant 1050. 1500 का प्लांट था, 10 इयर्स यूजफुल लाइफ थी, 150 लाख ईच ईयर राइट ऑफ करना था, तो 3 सालों में 450 राइट ऑफ हुआ, तो 1050 ही WDV बचनी चाहिए। 300 की ग्रांट थी, इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन होना था, जब डिवाइड बाय 10 मींस ईच 10 के 10 इयर्स में इक्वल अमाउंट स्टेट लाइन बेसिस पर राइट ऑफ हो रहा है, तो ग्रांट भी स्टेट लाइन बेसिस पर राइट ऑफ होगी, दैट मींस 30 लाख ईच ईयर होगी, तो 3 सालों में 90 लाख राइट ऑफ हुई। WDV आज ग्रांट की डेफर्ड ग्रांट में 210 बचना था, बिल्कुल वही बैलेंस हमें बताया होगा। कहता है व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ द ग्रांट एंड द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट and the amount of depreciation to be charged during 13-14 in the statement of P&L। फर्स्ट इसका देखते हैं जरा हम ट्रीटमेंट। कहता है जी रिफंड का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो रिफंड का क्या ट्रीटमेंट होगा जी, रिफंड के लिए आप क्या करेंगे, हमने बात की थी जी डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट होगा 210, जितना उसमें बैलेंस पड़ा है टू बैंक अकाउंट, कितना रिफंड करना है पूरा 300, तो बाकी 90 कहां गया जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 90 बीइंग ग्रांट रिफंडेड। नेक्स्ट इसमें ट्रीटमेंट होगा जी, इसने बोला कि कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप लिख दें नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ
फिक्स्ड एसेट, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। हमने अबव एंट्री की तो इसमें कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ, ये डेफर्ड मेथड है, इसमें चेंज नहीं हुआ। कहता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पे भी कोई चेंज नहीं होता, तो डेप्रिसिएशन भी हमारा कितना होगा जी, इसने स्टेट लाइन बेसिस पे लगना है तो 1500 डिवाइड बाय 10 150 लाख ही होगा हमारा डेप्रिसिएशन, इस पर भी कोई चेंज नहीं होगा, डेफर्ड मेथड में चेंज नहीं होता। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट कहता है व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड इफ द ग्रांट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग 1011। कहता है जी अगर कॉस्ट से डिडक्ट की जाती तो क्या होता, पहले तो हम देखिए जरा, नेट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कितनी आती है जी हमें, $1500 माइनस 300 इक्वल टू 1200 लाख। डेप्रिसिएशन कितना होता हमारा इस केस में, 1200 डिवाइड बाय 10 दैट मीन्स 120 लाख, ये हमारा डेप्रिसिएशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये कहता है जी हमें 2013-14 में ग्रांट रिफंड करनी है, तो इस समय WDV कितनी होगी जी, 1200 लाख माइनस 120 लाख, 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है कब, 10-11 11-12। तो बच्चों ये था हमारा 13-14 में हमारी WDV 840 लाख बचती है 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, तो हमने रिफंड कर दिया जी फिक्स एसेट में, एंट्री कर दी फिक्स एसेट टू बैंक, हमारी रिफंड की 300 लाख। आज हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 840, स्टार्टिंग पे WDV थी 300 से और फिक्स एसेट इंक्रीज की गई, 7 इयर्स यूजफुल लाइफ बची है, तो डिवाइड बाय 7 कर देंगे, 160.86 लाख आपका डेप्रिसिएशन आता है बच्चों। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 4 था, यही रिफंड का ट्रीटमेंट था। ये हमारा AS 12 था। इसके अलावा इसमें सिर्फ डिस्क्लोजर्स है, ये 3 डिस्क्लोजर्स है। पहला है नेचर ऑफ ग्रांट, सेकंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट, थर्ड है जी रीजन ऑफ ग्रांट रिफंड, अगर कुछ ग्रांट रिफंड की गई उसका रीजन है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आप बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो करेंगे ही, वहां शो हो जाएगा। सिर्फ 2 ही चीजें पर्टिकुलरली आपको डिस्क्लोज करनी है, पहला नेचर ऑफ ग्रांट जो रिसीव की गई, सेकंड रीजन ऑफ रिफंड अगर कुछ रिफंड किया गया। बच्चों ये हमारा आपका AS 12 था, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है, जो हमने सारा कर दिया। AS 12 का हमारा सारा कंसेप्ट यहाँ पर कवर हो चुका है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।